वेलकम बैक सी के सीरीज में। इसमें मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में बताया। इस वीडियो में मैंने एक सीरीज़ दिया है कि जिसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं, जिसमें वैल्यू आता है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 1 2 3 5 इस तरीके से चलेगा कहाँ तक, n तक। ये जस्ट दो कॉमन वैल्यू है मेरा 0 और 1, इसी का सम है। 0 + 1 = 1। अब ये दोनों पिछला 1 + 1 = 2, 2 + 1 3, 3 + 5 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। इस तरीके से ये सीरीज बनते चला जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको मैं इसके प्रोग्राम को मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा समझिएगा। हैश include stdio.h void main, और यहाँ पर वेरिएबल आपको कितना लगेगा इसको आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए इसमें दो वेरिएबल तो आपको लग जाएगा बेसिक वैल्यू के लिए और एक जोड़ करके रखने के लिए। तो हम a = कर देते हैं 0, b = 1 और c = 0, और एक n ले लेंगे कि जाना कहाँ तक है, n टर्म्स तक। अब यहाँ पर आप प्रिंट कराइए, पहले इनपुट मांग लीजिए n का वैल्यू, इंटर लास्ट वैल्यू ऑफ सीरीज, स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ n। ये मेरा, हम देखिए ये वैल्यू n में आ गया। देन हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखिए कि सबसे पहला काम करिए, वाइल लूप ले लीजिए और वाइल में आप डाल दीजिए कि c का जो वैल्यू है वो n से छोटा होना चाहिए। c लेस देन और इक्वल टू किससे, n से। तो ये आप कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू क्या करेंगे, पहले हम प्रिंट कर देंगे c को, प्रिंट %d और कॉमा देना है तो यहीं बगल में दे लीजिए, c को प्रिंट कर दिए। अब a = b, b = c और c = a + b। यही इसका मेन फार्मूला है। और ये फार्मूला आपको देखिए ये पूरा जनरेट कर देगा। देखिए सबसे पहले आएगा c का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो c का वैल्यू कितना प्रिंट हो जाएगा, 0। 0 होने के बाद b वाला वैल्यू a में आ गया, b में कितना रखे थे 1, तो a में 1 आ गया। अब b में आ गया c का वैल्यू, तो c में कितना रखे थे बाय डिफ़ॉल्ट 0, तो 0 1 यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो c का वैल्यू कितना हुआ 1। अब इस बार जो ऊपर जाएगा c को चेक करेगा n से लेस, मान लीजिए 5 ही हम दिए हैं तो लेस ही है, तो आएगा यहाँ 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर नीचे आएगा, आप देखिए b वाला वैल्यू, तो b में फिर 0 हो चुका था पिछले बार, तो यहाँ पर आ जाएगा a में 0। अब b में आएगा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना हो चुका था 1, तो देखिए 0 और +1 = 1, c का वैल्यू फिर 1 रह गया, ऊपर गया, तो यहाँ पर आकर के 1 प्रिंट करेगा, फिर नीचे आएगा। आप देखिए b वाला वैल्यू जाएगा a में, तो b में कितना हो चुका था 1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अब फिर b में आएगा वैल्यू किसका, c का, तो c का भी 1 ही था, तो 1 + 1 = c का वैल्यू इस बार कितना हो गया 2, तो 2 होगा तो फिर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 2 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करके नीचे आया। अब देखिए अब b वाला वैल्यू गया तो 1 ही रह गया a का, लेकिन b में आ जाएगा किसका वैल्यू, c का, c में कितना है 2 है, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 + 1 = 3, तो 3 हुआ। देन आकर के ये 3, फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो ये 2 ऊपर जा चुका होगा, यानी यहाँ, हाँ, और यहाँ पर आ चुका है 3, तो 3 और +2 = 5, तो अगला वैल्यू 5। तो इस तरीके से ये कहाँ तक जा सकते हैं, हम n टर्म्स तक चल सकते हैं। इसको लिखिएगा नहीं, ये हम रफ बताएं। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स और उसका ट्रिक मैं बताता चलूँगा, और जहाँ भी जो आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई करते जाऊँगा, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको भेजते जाऊँगा।